गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, है ना, और ये कितने टाइप्स के होते हैं और जो ये टाइप्स थे उनका कंस्ट्रक्शन कैसा था क्रिस्टल के फॉर्म में। हमने यहाँ तक देखा था। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने कल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखे थे उसका उनमें क्या डिफरेंट क्या होता है, मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और आपका कंडक्टर, इनका जो एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड ये किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एनर्जी बैंड से पूछे जाते हैं, तो एक बार एनर्जी बैंड को देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, है ना। तब लिखते हैं एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। अब आप देख रहे हैं एनर्जी बैंड हम लोगों ने लिखा है। अब एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड आपका, जैसे आप जानते हैं कि हमने क्या है क्रिस्टल बनाया था, हमने कल बनाया था क्रिस्टल, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया था। हमने देखा था क्रिस्टल में एक सिलिकॉन नहीं था, उस क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन थे। मतलब आपके पास एक क्रिस्टल में केवल एक ही एटम नहीं होते, आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। और आप देखेंगे हर एटम के पास में उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। हर एटम के पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको सभी एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं इस पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पे एक अलग अलग एनर्जी मतलब वर्क करती है। तो उन एनर्जियों की उन एनर्जी लेवल के ग्रुप को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो हम एनर्जी बैंड की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लिखते हैं एनर्जी बैंड का डेफिनेशन, ड्यू टू वेर यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electrons and various atoms in the crystal due to various electrostatic force between electrons and various atoms in the crystal, there are a group of energy level formed, which is known as energy band, तो समझते हैं क्या होता है कि मान लीजिए ये हमने जो कल क्रिस्टल बनाया, हमने क्या बनाया था कि सिलिकॉन बनाया था, है ना। सिलिकॉन, हमने जो क्रिस्टल बनाया था उस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन थे? एटम्स, है ना। और एटम्स के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉनों को एटम्स या न्यूक्लियस उनके अट्रैक्ट करेंगे, है ना, कुछ रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा? अलग अलग एनर्जी लेवल बनता है ना। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल बनती है ना। आप भी जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है अलग अलग होती है। मतलब जो न्यूक्लियस के पास वाले जो सेल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो दूर वाले सेल होते हैं उनकी एनर्जी और ज़्यादा होती है ना। तो इस तरीके से एनर्जी का एक लेवल बनता है। ये एनर्जी का लेवल इसे हटाने के लिए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी का लेवल, बहुत सारे एनर्जी लेवल बनते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल को एक साथ ग्राफ में प्लॉट किया जाए उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। तो मतलब अगर हम ग्राफ की फॉर्म में बात करें तो ये मान लीजिए एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी तो एनर्जी लेवल में क्या होता है? एनर्जी लेवल में आप देखेंगे कि एक साइड
बहुत सारे क्या रहेंगे लाइनें होंगी, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन लेवल, इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल। और एक साइड यहाँ पे भी लाइनें होंगी, इसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे जो लाइनें हैं या जो एनर्जी लेवल है, ये क्या है, एनर्जी लेवल, क्या है ये, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी क्या है, ये भी एनर्जी लेवल है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, लेकिन ये उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल है जो वैलेंसी बैंड में है, या फिर हम बोले एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इसको बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आप ये एनर्जी लेवल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन में, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ये जो अलग अलग एनर्जी के लेवल बन रहे हैं, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अगर ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल है, इसको बोलेंगे वैलेंसी बैंड, क्या बोलेंगे, वैलेंसी बैंड, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही एटम के पास, एक ही एटम मतलब एक ही क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास अलग अलग एनर्जी है। अगर एनर्जी अलग अलग है तो अलग अलग इस तरीके से लाइनें बनेंगी, है ना। ये एक्सिस अगर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो अलग लाइनें बनेगी, ये अलग, ये लाइन अलग एनर्जी बताएगा, ये लाइन अलग एनर्जी बताएगा, ये लाइन अलग एनर्जी बताएगा, है ना। तो इस तरीके से एनर्जी अलग अलग लाइनें अलग अलग एनर्जी को डिनोट करती हैं। और अगर देखें तो जो ऊपर की जो लाइन है, जैसे समझने की कोशिश करें, बनाते हैं डेटा, ये मान लीजिए आपका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में अंदर में कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है। और इसके चारों ओर कौन होते हैं, चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे होते हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, है ना, और इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। तो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों की कंपेरिजन करूँ, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, तो आप पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल है वो बढ़ रही है। मतलब आप जब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, आप ध्यान समझ जाएंगे को, जब आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जाती है। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आप बोल रहे हो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन अपने इस बाउंडेड स्टेट से एमिट कर जाए और ये बन जाए फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हम इसको बोले फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर आप बोले कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या बोला कि जैसे से अब इस न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन से एनर्जी से ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। मतलब ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है नीचे वाले से, ऊपर वाला कहलाएगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्शन बैंड बोलेंगे। नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं, इसको बोलेंगे वैलेंसी बैंड, है ना। और दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है, दोनों ही एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है आपको लिखा रहता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, EG, क्या बोलते हैं, EG का मतलब क्या होगा, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या इसको बैंड गैप भी बोलते हैं, और बैंड गैप, बैंड गैप। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना, इतना आपको समझ में आया होगा कि एनर्जी बैंड होता क्या है। एनर्जी बैंड क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। अगर उन एनर्जियों को अगर हम एक बैंड के फॉर्म में लिखें, प्लॉट करें, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे गुच्छों के फॉर्म में बैंड आपको मिलेंगे, है ना। तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे आपको एनर्जी लेवल मिलेंगे, वैलेंसी बॉल में वैलेंसी बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलेंगे। तो उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे एनर्जी गैप। और इस तरीके से आपका एनर्जी बैंड का ग्राफ बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड कैसे बनेगा, इंसुलेटर के लिए कैसे बनेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए कैसे बनेगा, है ना। इतना देखते हैं हम।
एक आप लिखिए, एक आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, इंसुलेटर के लिए अलग बनाएंगे। इंसुलेटर के लिए ये जो एनर्जी का बैंड का ग्राफ है, एनर्जी बैंड का ग्राफ इंसुलेटर के लिए अलग बनाएंगे, और सेमीकंडक्टर के लिए अलग बनाएंगे, और कंडक्टर के लिए अलग बनाएंगे। कंडक्टर के लिए अलग बनाएंगे। हमारे पास तीन अलग अलग मटेरियल के तीन अलग अलग एनर्जी बैंड बनेंगे। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, सेम बनेगा ग्राफ। ये होगा आपका वैलेंसी बैंड, ये होगा आपका एनर्जी बैंड, हमारा कंडक्शन बैंड। ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, ये वैलेंसी बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट नहीं करते हैं, एमिट नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पे समझ जाओ, ये जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कंडक्शन बैंड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से होता है ना। तो हम इसको बोलते हैं कि जो कंडक्शन बैंड होता है ये इम्पटी होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली, इम्पटी, खाली। तो कंडक्शन बैंड खाली है यहाँ पे, है ना, खाली। यहाँ पे वैलेंसी बैंड क्या है, फील्ड। वैलेंसी बैंड कैसा है, फील्ड, इसको बोलेंगे फील्ड। वैलेंसी बैंड कैसा है, फील्ड, भरा हुआ है। अब हम यहाँ बनाया है इस डायग्राम को। यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, जो Eg है, Eg उसकी वैल्यू लार्ज है, उसकी वैल्यू क्या है, लार्ज, ज़्यादा है। मतलब जो गैप है वो ज़्यादा है। वैसे देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में सेम बनेगा। ये होगी एनर्जी लेवल और ये होगा कंडक्शन बैंड, है ना, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये क्या है आपका वैलेंसी बैंड, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ बने कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर में भी सेम बनेगा। जैसे ये क्या बनेगा, वैलेंसी बैंड, ये क्या बनेगा आपका कंडक्शन बैंड। क्या बनेगा, कंडक्शन बैंड। अब लिख सकते हैं इसको कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड।
तो एक है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, जैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंसी बैंड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी बैंड में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं ये, हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में कि 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड होते हैं, मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा दें रूम टेम्परेचर पे, मतलब 300 केल्विन पे, तो यही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और कंडक्ट करते हैं। तो मतलब एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कर जाते हैं, एमिट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में से हो जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं पार्शियली फील्ड। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे वैलेंसी बैंड तो था ही, तो यहाँ का जो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं आपके पास, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं मिले, तो ये इंसुलेटर ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। ये पार्शियली फील्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, मतलब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए और आपको कुछ कंडक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेंगे, ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास में कि ये इलेक्ट्रॉन लगभग ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, है ना, ये आ जाते हैं, और लगभग यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और ये लगभग ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो आपका वैलेंसी बैंड है, ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप, इसको बोलेंगे वैलेंसी बैंड। ये क्या कर जाते हैं, ये कर देते हैं ओवरलैप क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कंडक्शन बैंड है ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, एमिट कर जाते हैं, और दोनों एनर्जी का लेवल मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो एनर्जी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इसके एनर्जी बैंड ओवरलैप हो जाते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी गैप रहेगा, एनर्जी गैप यहाँ पे क्या था, एनर्जी गैप हाल लार्ज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लेस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बैंड ओवरलैप रहते हैं। यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप लगभग 0 के बराबर, लगभग 0 बराबर क्यों, क्योंकि लगभग वो ओवरलैप रहते हैं, तो वो ओवरलैप हो जाते हैं दोनों बैंड, तो उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बचता, है ना। जो एनर्जी का लेवल है दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो एनर्जी का लेवल है वो लगभग ओवरलैप हो जाते हैं, तो आपको एनर्जी का डिफरेंस दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, है ना। तो ये हुआ एनर्जी बैंड। और यहाँ पे बोल सकते हैं फुली फील्ड, पूरा फुली फील्ड हो गया है, यहाँ पे पार्शियली फील्ड, यहाँ पे इम्पल्टी फुली फील्ड, है ना। इस डायग्राम हम बनाएंगे, इस बार हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।
इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ओर, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ओर। तो आप पाएंगे कि अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। हम हेडिंग डालेंगे पीएन जंक्शन डायोड, डायोड DIOD। ये क्या होता है? ये होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। और अगर आप इसके बारे में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल है तो इस तरीके से, इसको बोलते हैं डायोड, आपने देखा भी होगा। इसको बोलते हैं हम एनोड, इसको बोलते हैं हम कैथोड, है ना। तो एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि करंट हमेशा ही इन, इसको बोलते हैं डायोड, क्या बोलते हैं इसको, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, डायोड बोलते हैं शॉर्टकट में। इन डायोड current always flow from anode to cathode, from anode मतलब A to cathode K, है ना। मतलब हमेशा ही करंट V I पॉसिबल, बट I K A मतलब K से A की ओर नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है A से K की ओर फ्लो होगा, A से K की ओर, K से A की ओर फ्लो नहीं होगा। यानी मैं ये बोलूं कि ये जो डायोड का जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है एरो के फॉर्म में, डायोड का जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है एरो के फॉर्म में, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको हम करंट का डायरेक्शन मान सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि हाँ, कि देखने के बाद पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा किधर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन पे जाएं तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? डायोड है, हमने इसको नाम दिया पीएन जंक्शन। क्या नाम दिया? पीएन जंक्शन। तो पीएन क्यों बोलते हैं? देखो क्या होता है कि हमारे पास एक पी मटेरियल होता है, पी मटेरियल, और हमारे पास होता है एक एन मटेरियल। क्या होता है? एक एन मटेरियल। तो P इसको बोल देंगे P टाइप, इसको बोलेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सब क्या है? ये क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। यहाँ तक हमने सीखा कि डायोड का सिंबल क्या होता है, किधर किधर करंट फ्लो होगा, किधर करंट फ्लो नहीं होगा। और हमने यहाँ पे देखी सर कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन क्या अलग होगा, इसमें क्या अलग होगा कंस्ट्रक्शन में। तो आप देखेंगे कि ये P है, ये N है, इसलिए इसको बोलते हैं PN जंक्शन बनता है, इसको बोलते हैं जंक्शन। मतलब आप क्या करोगे, हमने पढ़ा था P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब इन दोनों को आप ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो जोड़ने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे PN जंक्शन डायोड। तो ये इनको जोड़ने से क्या होगा? जोड़ते क्यों हैं? जोड़ते इसलिए हैं कि क्योंकि देखो आपको पता है कि P मतलब P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज क्रिएट होंगी, कौन होंगे? होल्स। यहाँ पे कौन होंगे? होल्स, बहुत सारे होल्स होंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे। और इसमें N टाइप में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी होल्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे होल्स, मतलब होल्स होंगे, और यहाँ भी होल्स होंगे। लेकिन यहाँ ज्यादा संख्या में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N टाइप है। हमने देखा था कि N टाइप में अधिक नंबर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। P टाइप में ज्यादा नंबर में कौन होते हैं? होल्स। ज्यादा नंबर में कौन होते हैं? होल्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये होल्स कंडक्ट करते, मतलब ना देखो हमको पता है कि मान लो एक साइड चार्ज ज्यादा है, एक साइड चार्ज कम है, तो ज्यादा चार्ज मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? चार्ज ज्यादा, यहाँ पे चार्ज क्या है? कम। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा चार्ज ज्यादा वाली डेंसिटी से कम डेंसिटी की ओर जाएंगे। ये नेचुरल फिनोमेना है कि जहाँ की डेंसिटी ज्यादा होती है
वहाँ के पार्टिकल कम डेंसिटी वाले पार्टिकल की ओर फ्लो होते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके पास एक बलून है, बलून मतलब गुब्बारा, गुब्बारे में हवा है, हवा क्या है, कैद है आपकी, हवा क्या है आपकी, कैद है। कैद मतलब हवा आपका एक बलून में आपका कैद है, स्टोर है। जैसे ही आप उसका बलून को खोलते हैं, हवा बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकलता है, बाहर से निकलता है क्योंकि एयर के पार्टिकल उस बलून के अंदर में ज्यादा पास थे, ज्यादा डेंस थे, तो उनको ये लगा कि बाहर में डेंसिटी कम है, तो वो कम डेंसिटी की ओर फ्लो हो गए। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास चार्ज एक साइड ज्यादा है, एक साइड चार्ज कम है, तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेंगे इस ओर और ये जो होल्स निकलना चाहेंगे इस ओर। तो बीच में क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। और जो यहाँ बन जाते हैं, यहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस, और यहाँ जाते हैं होल्स प्लस प्लस। या फिर हम ये बोले कि ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं इस साइड से इस साइड, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर कंडक्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वैसे ही ये जो होल्स हैं, ये इधर से निकलकर इधर जाना चाहते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, एक लेयर, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर ना। अब डिप्लीशन लेयर देख रहे हैं क्या हो रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे बन रहा है साइड नेगेटिव, ये बन रहा है नेगेटिव, एक साइड क्या बन रहा है, ये होल्स क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। एक साइड बन रहा है नेगेटिव, एक साइड बन रहा है पॉजिटिव, मतलब कुछ इस तरीके से बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये हुआ ये बन रहा है डिप्लीशन लेयर, और जो बीच में जो जंक्शन बन रहा है, जंक्शन जिसके एक साइड नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव प्लेट है, और एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव प्लेट है, इसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर वर्ड यूज आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल। अब ये जो वर्ड है बैरियर का मतलब होता है रोकना। तो ये क्यों रोकेगा, देखो क्या होता है, ये जो होल्स हैं और होल्स इधर जाना चाहते हैं, है ना, और जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो होल्स इधर पहुंच चुके हैं, जो होल्स उस साइड पहुंच चुके हैं, ये होल्स इसको आने नहीं देंगे। क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है ना। तो ये होल्स और ये होल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अब इनका आना जाना या फिर जो है मूवमेंट बंद हो चुका है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो इनका क्या होगा, मूवमेंट बन जाएगा। तो मूवमेंट इनका कब तक हुआ, जब तक इनके बीच मतलब ना कंसंट्रेशन का लेवल ज्यादा था, जब तक डिप्लीशन लेयर बना नहीं था, जब तक डिप्लीशन लेयर नहीं बना था तब तक इनका मूवमेंट हुआ। इसको बोलेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, तो कंसंट्रेशन में चेंजेस की वजह से आपका करंट फ्लो है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज की फ्लो को बोलते हैं करंट। तो हम लिख सकते हैं एक वर्ड होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है, दिस इज अ करंट, दिस इज अ करंट ड्यू टू difference in concentration of charge, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चार्ज अलग था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चार्ज अलग था, मतलब चार्ज तो दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है। तो नेगेटिव से कम वाले अधिक वाले से ज्यादा वाले से कम वाले स्पेस की ओर आएगा। वैसे यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ होल्स कम है, तो होल्स अगर ज्यादा है तो होल्स कम है, तो होल्स ज्यादा से कम की ओर आएगा, है ना। तो मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट होने के बाद जब ये मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि मूवमेंट रुकता क्यों है, हमने बोला
नेगेटिव चार्ज इसको क्या रिपेल करने लगता है, होल्स इसको रिपेल करने लगता है तो रुक जाते हैं, डिफ्यूजन रेट क्या जाता है, इनकी वैल्यू लगभग जीरो रहती है ना। प्रैक्टिकली वैसे जीरो होता नहीं है, लगभग हल्का हल्का मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में ज्यादा होती है क्योंकि कोई रिपेल नहीं करता, सब जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो ये था बैरियर पोटेंशियल। डिप्लीशन लेयर, जो लेयर बनता है उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, जो माइनस प्लस प्लेट की तरह पोटेंशियल है जनरेट करते बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और बैरियर पोटेंशियल ही वो पोटेंशियल है, बैरियर मतलब रोकना, ये रोकता है, इसे रोकता है चार्जों के मूवमेंट को, चार्ज के मूवमेंट को रोकता है ना, क्या करता है, रोकता है। तो ये हो गया है ना। तो ये इतना इतना प्रॉब्लम लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें ही देखेंगे, इसमें ही देखेंगे हम। आप क्या करो, आप ये तो आपने पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपने ऐड किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से, एक डीसी सोर्स से। जब आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज है भी प्लस माइनस, है ना। तो ये जो प्लस क्या करेगा, देखो ये प्लस है और होल्स क्या है प्लस, ये माइनस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस। तो ये क्या करेगा, प्लस जो है प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा, माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव प्लेट की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये जो होल है इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। बैटरी के पास दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस। प्लस होल्स को रिपेल करेगा, माइनस को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेंगे और होल्स इधर मूवमेंट करेंगे, है ना। तो एक होता है टर्म होता है ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द करंट ड्यू टू
ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस between the p-n junction diode, p-n junction diode। तो आपने डायोड, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो आपने डायोड के एक्रॉस में जो बैटरी लगाया है, बैटरी की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक साइड प्लस एक साइड माइनस जनरेट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स कंडक्ट करने लगते हैं, दोनों क्या है मूवमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो करंट आता है। तो ये जो करंट है इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। पहले वाला जो करंट था उसको बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, ये करंट बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो ये था ड्रिफ्ट करंट। और जो ड्रिफ्ट करंट होता है इसको अगर हम बोले आईडी ड्रिफ्ट, तो ये ड्रिफ्ट करंट है आईडी। जो ड्रिफ्ट करंट है ये होल्स की वजह से भी आएगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि ये होल्स की वजह से भी आएगा और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा, है ना। और हमने जो पहले पढ़ा था डिफ्यूजन करंट, उसको बोलेंगे आई डिफ्यूजन। तो हम अगर हम पूछें आपसे कि हमने ड्रिफ्ट करंट पढ़ लिया, डिफ्यूजन करंट पढ़ लिया, तो सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो है, आप बोलेंगे टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, अब बोलेंगे टोटल करंट आई, और ये करंट किसके बराबर होगा, ये करंट बराबर होगा ड्रिफ्ट करंट के बराबर होगा प्लस डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा, डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा डिफ्यूजन, दोनों करंट अलग होते हैं, ड्रिफ्ट करंट अलग होता है, डिफ्यूजन करंट अलग होता है। तो जो कंडक्शन करंट होता है इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, बोलेंगे कंडक्शन करंट, क्या बोलेंगे इसको कंडक्शन करंट। जो करंट आपको कंडक्ट करता हुआ दिखाई देगा, मतलब जो करंट आपको यहाँ से फ्लो होता हुआ दिखाई देगा उसको बोलेंगे आई, ये वो आई है। टोटल करंट इन सर्किट ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के सब के बराबर होगा। और ड्रिफ्ट करंट में दोनों ही चार्ज कैरियर की वजह से करंट आता है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, दोनों करंट आएंगे। दोनों चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों का करंट अलग होगा, दोनों का डायरेक्शन भी अलग होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, होल्स इधर मूव कर रहा है ना। तो ये था ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, और दोनों को सम करेंगे टोटल करंट मिल जाएगा हमको। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो करंट आई है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं बैटरी, इसको बोलेंगे बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी का, क्या बैटरी, पोटेंशियल बैटरी। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो हम पहले हमको इसको हटाना पड़ेगा। तो अब इसको आप लोग इसमें बैटरी बना लीजिए और बाकी सब चीज़ तो सेम है, तो बैटरी बना लीजिए। इसके बाद हम इसको हटा के ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक साइड होगा करंट आई, एक साइड होगा वोल्टेज, है ना। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है डायोड का, किसका ग्राफ है डायोड का। डायोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये करंट है और जो आपने वोल्टेज लगाया था वो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, वी, ये एनोड, ये कैथोड। एनोड को बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं कैथोड माइनस, है ना। तो हमने देखा था जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर था ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड को शॉर्टकट में इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड होता है आपका एनोड, एक साइड होता है कैथोड। तो अगर आप देखें जो आप बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल उसको बोलते हैं कटिंग पोटेंशियल, उसको बोलते हैं कटिंग पोटेंशियल। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा 0। जब आप 0 वोल्टेज देंगे एक डायोड को, तो डायोड क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। वोल्टेज आप देते हैं तो करंट कंडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा करंट नहीं आएगा, क्योंकि डायोड के पास में एक पोटेंशियल, एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। वो जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। तो एक बैरियर पोटेंशियल होता है, इसको बोलते हैं कटिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या कटिंग वोल्टेज।
इसी बोलेंगे कट इन वोल्टेज। तो जब तक आप ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कट इन वोल्टेज तक लेके जाते हैं तो करंट आपका जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। इसके बाद करंट जो है, अब वोल्टेज को और बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो करंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता। ये ग्राफ जो है लीनियरली नहीं होता, ये ग्राफ इसको लीनियरली मान लीजिए। डायोड है ना, डायोड वाला लीनियरली, इसको ऐसे मान लीजिए, डायोड लीनियर ग्राफ है ना। तो ये कटन, ये प्रैक्टिकल डायोड का है, ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड। अगर मैं एक और बनाऊं आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड में ये जो कटिंग वोल्टेज होता है जीरो होता है, मतलब ये ग्राफ है इसको बोलेंगे आइडियल डायोड, आइडियल डायोड है ना। तो इसको बोलेंगे कटिंग वोल्टेज। और यहाँ पे कटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितना होता है आइडियल कंडीशन में, वी गामा, इसकी वैल्यू जीरो। इसको बोलते हैं कटिंग वोल्टेज, क्या होते हैं गामा। ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में होता है कटिंग वोल्टेज जीरो। ये होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में, प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन में जीरो नहीं है ना, कुछ वैल्यू है। तो सिलिकॉन के लिए जो कटिंग वोल्टेज होता है, कटिंग वोल्टेज फॉर सिलिकॉन, मतलब अगर मैं कटिंग वोल्टेज लिखूँ वी गामा, ये है गामा। अगर मैं सिलिकॉन के लिए लिखूँ तो ये होता है 0.7 वोल्ट। अगर मैं जर्मेनियम के लिए लिखूँ तो ये होता है 0.3 वोल्ट। मतलब इतने वोल्ट तक आप वोल्टेज दोगे फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे करंट कितनी है, करंट जीरो, यहाँ पे करंट फ्लो, करंट तो इसके बाद आप वोल्टेज बढ़ा दें तो करंट फ्लो कर रहा है ना। तो ये ग्राफ होगा डायोड का। तो आज की क्लास में आज यहीं तक हम रुकते हैं, और इसके आगे का क्लास हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।